गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज टेस्ट शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट है और आपको 5 क्वेश्चन जीव विज्ञान से मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे भूगोल से। मतलब 10 क्वेश्चन है। देखिए छोटे छोटे इसमें जो टेस्ट लगा रहे हो आप ना, इससे आपका जीएस मजबूत हो जाएगा और एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। और एक बात बताऊं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक जीव विज्ञान करके प्लेलिस्ट पड़ा होगा और उसमें लगभग 1 साल पुराने कुछ जीव विज्ञान के वीडियो पड़े होंगे, मतलब कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। उनको देख लीजिएगा। जीव विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के तीनों के वीडियो पड़े होंगे और पुराने वाले पड़े हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। जब भी टाइम मिले एक बार सभी को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं वो सब। ठीक, चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। ध्यान से टेस्ट लगाइए और बताइए कितना सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? जो दूध है, दूध तो खाते हो ना आप लोग? खाते तो हो गई। तो दूध का जो दही बन जाता है उसका कारण क्या है? खमीर है, लैक्टोबैसिलस है, माइकोबैक्टीरियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ज़रा बताइएगा, दूध का दही में बनने का कारण क्या है? चलिए बता देते हैं आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन बी सही है। दूध का दही बनना लैक्टोबैसिलस अम्ल होता है, दूध में पाया जाता है। आप जानते होगे लैक्टोबैसिलस एसिड बोलते हैं उसे। और जानते हो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु भी होता है, उसी के नाम पर तो उसका नाम पड़ा है। तो लैक्टोबैसिलस की वजह से ही दूध में खट्टापन आ जाता है और वो कैसे बन जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। जानते तो होगे ना, दही तो खाते होंगे। दूध में जीवाणु होते हैं छोटे छोटे और दही में भी जीवाणु होता है छोटे छोटे, जिसको हम की खा जाते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और विटामिन से तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें मिल जाता है दूध से। तो याद रखना ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक का टीका जानते हो ना, उसकी खोज किसने किया था? कहने का मतलब ये है, लुई लिखा है, ये लई नहीं, लुई। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, मिलेस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं? सोच लीजिए। बायोलॉजी तो पढ़ रहे हो ठीक ठाक। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन कुछ तो आप पीछे से भी पढ़ के आए होंगे ना, उसके हिसाब से बताइए कौन सा सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक समझते हो ना, जिसे छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, जानते हो? पहले जब चेचक होता था ना तो गांव के गांव लोग मर जाते थे। मतलब इतना भयानक रिएक्शन होता था इससे, इतना ज़्यादा संक्रमण होता था। पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर फफोले हो जाते थे और इतना ज़्यादा लोग मरने लगते थे कि लोग उसको जलाते भी नहीं थे, ले जाकर ऐसे बॉडी कहीं फेंक देते थे। तो उसका टीका बनाया किसने? एडवर्ड जेनर साहब ने। बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बहुत मेहनत किया इस टीके के लिए उन्होंने, बहुत प्रयोग किए तब जाकर उन्होंने टीका बनाया। तो चलिए अब उस टीके के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, जनरल साधारण भाषा में बोला जाता है इसको, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षघात, इनमें से कोई नहीं? सोचिए। चलिए सोच लिए होंगे आप। ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, इस अवस्था को कहते हैं, मतलब उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा रक्तचाप बहुत तेज़ी से ब्लड शरीरों की नाड़ियों में चलने लगता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ध्यान दीजिएगा, खून का तेज चलना भी शरीर के लिए सही नहीं है और खून का स्लो चलना भी शरीर के लिए सही नहीं है। एक निश्चित गति से चलेगा तभी वो बॉडी के लिए सही है, तभी शरीर स्वस्थ भी रहेगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी और बॉडी या तो दिल आपका धड़कना बंद कर देगा, तेज़ी से धड़कते धड़कते, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से खून इसमें पंप होगा तब भी बंद कर जाएगा, फेल हो जाएगा ये। या फिर बहुत स्लो होगा तब भी ये सुस्त होकर बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, याद रखना, हाइपर टेंशन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ब्राउन पोर्टर, रॉबर्ट, बेलिस एवं स्टार्लिंग, अरस्तु।
चलिए सोच लिए होंगे आप। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। बेयलिस तथा स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। और इस टाइम तो आपको हार्मोन्स पढ़ाए भी जा रहे हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स बताए गए हैं ना। जरा सोचिए तो, हार्मोन्स किसे कहते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं, याद है? चलिए हम बताते हैं, याद करिए। हार्मोन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या फिर शरीर की क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, जबकि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी अवक्रिया की गति को कम या ज़्यादा करने के काम करते हैं एंजाइम। हार्मोन्स शरीर में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो मानसिक सोच उत्पन्न होती है, उन सब के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार। जैसे अचानक रोना, अचानक हंसना, कुछ सोचना, किसी पे प्यार आना, किसी पे क्रोध आना, ये क्या है, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलते हैं, तब जाकर हमें किसी पे प्यार आता है, किसी पे गुस्सा आता है, कुछ हम सोचते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। जानते हो, जिस दिन हार्मोन्स आना बॉडी में बंद हो जाए ना, उस दिन इंसान नहीं रह जाएगा, उस दिन इंसान मशीन हो जाएगा। मशीन जिसमें ना तो कोई उद्वेना होती है, मतलब कि ना तो वो हंसता है, ना तो गाता है, ना तो रोता है, ना उसे दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होगा जिस दिन हार्मोन्स निकलना बंद हो जाए। इसलिए मनुष्य का मनुष्य बने रहने के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है। अभी तो हार्मोन्स का टॉपिक आपका चल रहा है, अभी तो बहुत सीखोगे आप हार्मोन्स में, फिर भी कुछ तो पढ़ोगे हार्मोन्स में, तो ध्यान रखना जितना भी पढ़ोगे उससे तो पता होगा हार्मोन्स कितना ज़रूरी है ना। जैसे कि बर्थ हार्मोन्स होता है, जानते हो, और ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन्स होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से वो हार्मोन सक्रिय किया जाता है। अगर जानते हो, वो हार्मोन्स बॉडी में ना निकले, स्तन ग्रंथियों से दूध बाहर नहीं आएगा। उसी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही स्तन ग्रंथियों से दूध बाहर निकाला जाता है। तो जन्म के समय माता के शरीर में भी वो हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी वजह से स्तन ग्रंथियों में दूध आता है, जो कि बच्चे के पीने के काम में आता है। जनरली आप जानते होंगे। और इसके लिए एक बात जानते रहेगा कि ये जो बॉडी में दूध का स्रवण होता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म हो तभी स्तन ग्रंथियों में दूध आएगा, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। हार्मोन्स अगर कभी भी सक्रिय हो गए तो उसके लिए बच्चे का जन्म होना ज़रूरी नहीं है। हार्मोन्स अगर सक्रिय हो गए, दूध आना शुरू हो जाता है। ठीक, याद रखना, कोई बीमारी नहीं है, वो हार्मोन से कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन और जियोग्राफी का, सॉरी बायोलॉजी का देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? अलगाव का नियम किसने दिया था? डार्विन ने, बेबीलोनियन ने, मेंडल ने, एसिरियंस ने? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। इसको आप रट डालिए, इसमें कुछ समझना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे के 5 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से देखेंगे, देखते हैं कितना सही होता है आपका। चलिए उधर चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? मतलब नौगम्य मतलब जिसमें नाव आसानी से चलाया जा सके, तो सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है कावेरी गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र यमुना। सोचिए। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ हैं, मतलब इसमें नाव आसानी से चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सदा नीरा है, इनमें पानी कभी सूखता नहीं। गोदावरी में कभी कभी पानी कम हो जाता है, कावेरी पानी सूख जाता है, सिंधु थोड़ा सा भारत में है, उसके बाद पाकिस्तान में, और बहुत ऊंचाई से गिरता है जिसमें नाव चलाना मुश्किल है। और ब्रह्मपुत्र और यमुना तो गंगा की सहायक है, तो इससे अच्छा गंगा ही ले लेते हैं हम, तो यमुना नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा सही होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा निकला है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, उत्तराखंड में। और हिमालय कैसे बना है आप जानते हो? हिमालय बना है भारत का यूरेशिया प्लेट के टकराने से हिमालय संरचना बनी। मतलब कि यूरेशिया प्लेट जाकर, भारत जो है पहले अफ्रीका महाद्वीप में था। आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा, भारत अफ्रीका महाद्वीप में था, आगे बढ़ते बढ़ते जाके यूरेशिया महाद्वीप से टकरा गया, यूरोप महाद्वीप से टकरा गया। टकराने की वजह से वलन पड़ गया, जिससे कि हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे भारत जाकर टक्कर करके हिमालय का निर्माण करता है। यहाँ देखिए, आज से 4.5 करोड़ साल पहले देखो कैसे भारत यहाँ से निकल के ये जा रहा है, ये गया और जाकर ये यूरेशिया प्लेट से टकराया, और जहाँ टकराया है वहीं से देखो आप हिमालय जैसी एक संरचना उभर के सामने आई। देखिए ये हिमालय पर्वत उभर के सामने आया। तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है।
तो आशा करते हैं यहाँ पर आपको आंसर क्लियर समझ में आ गया होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र सर्वाधिक नावगामी नदियाँ हैं, इसमें नाव आसानी से चलता है, तो याद रखिएगा। NH NW1 नेशनल वाटर वे 1 गंगा में ही है, और NW2 नेशनल वाटर 2 वो किस में है, ब्रह्मपुत्रा में है। सादिया से धुबरी पट्टी सुने होंगे, और गंगा वाला कहाँ से है, इलाहाबाद से है, ठीक है, हल्दिया तक मतलब पश्चिम बंगाल तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा हाईवे होता है, हाईवे पे मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, वैसे ये नेशनल वाटर वे भी बनाए गए जिसमें नाव चलते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, वैसे नेशनल वाटर वे मतलब नेशनल पानी वाला रास्ता, ठीक है। तो वन जो है वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, मतलब कि पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। और NW2 कहाँ है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी में है, सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में, ठीक है। ऐसे कई हैं, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ बता दिया, ऑप्शन बी सही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। किस नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु, सड़क पुल है। सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, गंगा नदी पर। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही है, गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, वहाँ पर है, पटना में है, मतलब बिहार में है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी सेतु नाम है उसका, तो वो गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा सड़क पुल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही है, डी सही है, गंगा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती। सोच लीजिए, ये भी तो बताया गया है। और कितना नंबर आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काम चलाऊ नहीं है, बताना ज़रूर। और अगर चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पुराने बच्चे हो तो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जो तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए सोच लिए होंगे, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका मिला जुला डेल्टा है ना सुंदरवन डेल्टा। गंगा ने अकेले तो नहीं बनाया सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलके बनाया है। तो अकेले आप गंगा को नहीं सही कर सकते, अकेले ब्रह्मपुत्र को भी नहीं सही कर सकते। ऑप्शन सी सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र। हाँ, कहीं ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र अगर साथ में ना हो तब आप गंगा को टिक कर लो, लेकिन यहाँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र साथ में है। नदियाँ तो पढ़े हो ना आप, देखो गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिल जाते हैं आपस में, उसके बाद डेल्टा बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों मिल के बनाए होंगे। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ से है, नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। सोचिए, हलवा क्वेश्चन है, कह सकते हो लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू तो खाए होगे आप लोग, चलिए बताओ। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड से निकला है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है गंगा, और तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से या फिर मानसरोवर झील के पास से निकली है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो तिब्बत और उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। चले आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, मतलब कौन सी नदी भारत से नहीं निकली है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। सिंपल सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर। ये गलत हुआ तो बेकार है पढ़ना आपका। चलिए सोच लिए होंगे, बता दें आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत से नहीं निकली, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं, वो तो निकली तिब्बत से। बाकी गंगा उत्तराखंड से, नर्मदा मध्य प्रदेश से, कावेरी आपको मिल जाएगी कर्नाटक से। सिंपल सी बात है, ये लोग तो यहीं के निकले हुए हैं, तो ऑप्शन सी सही है। और वैसे आज भी नदियाँ बताए थे आपको कई लोगों को। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।